My dear students, this lecture today is aimed at gaining an overview of the next chapter of the Penal Code that we are about to discuss in the forthcoming lectures. So this might turn out a bit boring because introduction के जो lectures होते हैं या overview के वो अक्सर boring बहुत लगते हैं, but as far the practical experience has been showing that कि chapterization या इसके overview से these provisions start mapping up in your brain and it becomes quite easier to memorize these provisions, वरना वो miscalculate हो जा करके अक्सर confusion की तरह बाहर आ जाते हैं और provisions इधर से उधर चले जाते हैं दिमाग में. So chapter 16 already हम discuss कर चुके हैं and we know that chapter 16 of the IPC, chapter 16 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम ही है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जिसमें ह्यूमन बॉडी को मुतासर करने वाले जराइम का तज़किरा है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 299 एंड कंटिन्यूज टू सेक्शन 377 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जिसमें जैसे स्टार्टिंग विद द लोएस्ट असॉल्ट है, देन क्रिमिनल फोर्स है and criminal force, then hurt, grievous hurt, and similarly attempt to murder or culpable homicide, kidnapping, abduction, wrongful restraint, wrongful confinement, and sexual offenses of rape and unnatural or sex, section 377 जो last है. Now chapter 17 जो है ये रिलेट करता है, ऊपर वाला तो ह्यूमन बॉडी से अगेंस्ट ऑफेंसेस से डील करता है, और चैप्टर 17 जो है ये दिस रिलेट्स टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 378 इमीडिएटली आफ्टर दिस ऑब्वियसली, और ये रन करता है सेक्शन 462 तक, क्योंकि 63 से आगे फिर एक और चैप्टर है, उसके बारे में भी ब्रीफली यही मेंशन करूंगा एक चीज़, वरना वो क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं, वो बता दे रहा हूँ. फिर वापस आते हैं, वो ये कि जो चैप्टर 17 है, चैप्टर 17 के बाद इमीडिएटली चैप्टर 18 शुरू होता है, और ये 463 से लेकर के 489 ई तक, ये अमेंडमेंट से आए हैं, 489 ए बी सी डी ई 489 ई तक रन करता है. और ये चैप्टर जो है ये रिलेट करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स. प्रॉपर्टी मार्क्स में जैसे ट्रेड मार्क है, कॉपीराइट है. अब चूँकि वो बहुत सारे प्रोविजंस को लेकर के सब्सटैंटिव लॉ आ चुका है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज अ सेपरेट लॉ, लेकिन इट इज़ कमेंडेबल टू नोट कि 1860 में ही जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बहुत कमज़ोर थे, रादर डिस्कशन से फार अवे थे, मैकॉले सक्सीडेड इन इंट्रोड्यूसिंग सच प्रोविजंस. तो चैप्टर 18 में ये है, लेकिन इसमें जो नोटेबल जो मैं बात बताने जा रहा था वो चैप्टर्स, इसमें थोड़ी बहुत ममासिलत, सिमिलैरिटी और कंफ्यूजिंग नेचर की चीज़ें हैं चैप्टर 18 और चैप्टर 12 में. चैप्टर 12 एक्चुअली किससे डील करता है? कोइंस एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स से. ये कोइन से एंड ये रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मार्क्स से है, एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स जिसमें काउंटरफीटिंग कोइंस आता है. इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 230 या 230 टू 263A. तो इसमें 230 कोइन डिफाइन करता है 31 काउंटरफीटिंग कोइंस, और यहाँ है काउंटरफीटिंग करेंसी जो 89A B C D E है. बस ये बताने वाली बात थी कि इसमें काउंटरफीटिंग कोइंस है, और ये जो अमेंडमेंट से आया है इट डील्स विद काउंटरफीटिंग करेंसी जिसमें नोट्स आते हैं, पेपर करेंसी, और ये सिर्फ कोइन से रिलेटेड है. बट इतनी बात यहाँ काफ़ी है. वी मूव बैक टू द ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 17. तो चैप्टर 17 प्रोबेबली इज़ द लॉन्गेस्ट चैप्टर, लेकिन ये बात भी यहाँ बताना ज़रूरी है. इस डिबेट को रिजॉल्व करके कोई फ़ायदा तो है नहीं कि ये चैप्टर बड़ा है कि ये चैप्टर बड़ा है, बट टुगेदर दीज टू चैप्टर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पीनल कोड. आप खुद देखिए इसमें 299 से लेकर के 377 तक कितने सारे सेक्शंस बनते हैं. ऑलमोस्ट 78 सेक्शंस, 79, और
और इसी तरह इसमें तकरीबन 84 सेक्शंस बनते हैं। तो रेंज के हिसाब से तो ये बड़ा है चैप्टर 17। आप देखिए इसमें 84 सेक्शंस बनते हैं, लेकिन आप जब काउंट करेंगे 1 2 3 करके सेक्शंस तो आप इसको बढ़ा पाएंगे, बिकॉज इसमें आपको याद होगा, देखिए ABCD करके अमेंडमेंट्स की फॉर्म में बहुत सारे सेक्शंस आए हुए हैं और इसमें बहुत कम इस तरह के अमेंडमेंट्स हैं, रादर कुछ है ही नहीं। अब इसमें जैसे याद करिए आप 304A और 304B है, तो ये एक के दो बन गए इस तरह। अब डॉगरी डेथ है या कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 326A है, 326B है एसिड अटैक से रिलेटेड। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो 354A B C D है, स्टॉकिंग, वोयरिज्म एट्सेट्रा, मॉडेस्टी, आउटरीचिंग मॉडेस्टी। इसी तरह आगे 366A 366B, इसी तरह 375 जो रेप के लॉस हैं उसमें तो A B C D D A D B, और इस तरह अमेंडमेंट से ये ज़्यादा बड़ा है चैप्टर। इसमें 97 सेक्शंस हैं तकरीबन, और ये तो छोटा ही है, इसमें 84 सेक्शंस हैं। सो राइट नाउ हम इस चैप्टर से डील कर रहे हैं। एक बार फिर जाते हैं इस चैप्टर के नाम की तरफ। ये चैप्टर का नाम है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? द वर्ड प्रॉपर्टी है मीन्स मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको याद होगा, और ये एक दिस इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट क्राइम्स जो हैं वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के या मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में नहीं होते हैं। दे मे बी कमिटेड आइदर इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट द प्रैक्टिकल प्रेडिकेमेंट इज दैट जो जनरल एक्सप्लेनेशंस का चैप्टर है, अगेन वहीं जाएंगे हम, जो हर एक बेयर एक्ट का एक डेफिनेशन पार्ट होता है, और आप देखेंगे आगे वो अक्सर सेक्शन 2 होता है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2A 2B 2C 2D, और हर एक में इसी तरह, या इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है जैसे TPA में सेक्शन 3 है। तो 2 या 3 डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो टर्म्स होती हैं जिनकी मीनिंग ली जानी चाहिए, बेयर एक्ट के उन टर्म्स को डिफाइन करता है। IPC में ये सब कहाँ है, इसको लेकर के एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस। और ये आपको याद होगा, दिस स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 6 to 52A, हार्बरिंग या 52A, और उसके बाद चैप्टर 3 शुरू होता है जो पनिशमेंट से डील करता है, और चैप्टर 4 आप जानते ही हैं जनरल एक्सेप्शंस हैं। ये जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, वो जनरल एक्सेप्शंस हैं जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ एटसेट्रा है, 76 to 106। सो इसमें याद होगा आपको, हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 22, मूवेबल प्रॉपर्टी, और IPC में कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं है। अब चूंकि ऑफेंसेस दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, सो दिस फॉलोज द लॉजिक कि जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है IPC उसको इमूवेबल समझेगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम जानते हैं, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन यूज़ हमें इसका दरकार होगा आगे जब भी हम प्रोविजन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो ऑफेंसेस हैं, अब चूंकि प्रॉपर्टी दोनों तरह की हो सकती है, कंसिडर दिस इज अ प्लॉट ऑफ लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होंगी, ये एक प्रेमाइसिस है एक इंसान का। सो देयर इज अ पर्सन, इसको हम ऑफेंडर मान लेते हैं, ये यहाँ जाकर के ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करना चाह रहा है। फ्रॉम द थ्रेश होल्डर किस तरह के ऑफेंसेस कर सकता है? एज सुन एज ही गेन्स एंट्री, इलीगल एंट्री इनटू द प्रॉपर्टी, ये ट्रेसपास हो जाएगा। ट्रेसपास भी ये एक टॉर्शियस लायबिलिटी भी है, ट्रेसपास टॉट भी है, पर इंडिया में एज ए क्राइम भी हो सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास जिसे हम कहते हैं। तो क्रिमिनल ट्रेसपास अंदर जाकर के प्रॉपर्टी को छीना नहीं, बट उसको मटेरियल डिस्ट्रक्शन किया, क्रॉप खड़ा था उसको गिरा दिया, फसल गिरा दी, या किसी चीज़ को जला दिया। सो दैट मे अमाउंट टू मिसचीफ। और मिसचीफ के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे मिसचीफ विद फायर, मिसचीफ विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। इसको लेकर के सब प्रोविजंस हमें मिल जाएंगे। अंदर जाकर के किसी पर्सन से मिला, उसको चीट कर सकता है, क्योंकि चीट चीज़ों को नहीं किया जा सकता। तो पर्सन से मिला, उसको चीट किया, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बेची उससे, या कोई चीज़ उसको बेचने पे मजबूर कर दी बाय वे ऑफ चीटिंग। और तो एक और ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो चीटिंग है। चीटिंग इसीलिए जो हम ले मैन या कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, दिल तोड़ना या दुखाना, धोखा देना, वो तो अलग है, बट क्रिमिनल लॉ में चीटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, वो अपने डिस्कशन के टाइम पे हम समझेंगे। इसी तरह
अगर इसको ऑलरेडी राइट है इस प्रॉपर्टी से डील करने का, जो इसकी है, जो ओनर कोई और है, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकता है, जिसे हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, या मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर के एक बात यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ। आपने टॉर्ट की डेफिनेशन में अक्सर पढ़ा होगा। टॉर्ट जो सालमन की डेफिनेशन है कि ये एक सिविल रॉन्ग है, इज अ सिविल रॉन्ग which can be remedied by, which is exclusive of breach of trust and breach of contract। ना उसमें breach of trust होता है, ना breach of contract होता है, लेकिन civil wrong ऐसा होता है कि जिसको redress किया जा सकता है, जिसके बदले दिए जा सकते हैं unliquidated damages, इतने सारी रकम या compensation की सूरत में पैसे या monetary valuation जो अभी पता नहीं किया गया है कितने हैं, unascertained। तो उसमें exclusive of breach of contract और breach of trust, इसका मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट नहीं होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक ऑफेंस भी है, क्राइम है रादर। इंडिया में आप देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहाँ मेंशन कर दिया, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक क्राइम है, आगे हम पढ़ेंगे। तो टॉर्ट तो नहीं हो सकता। इसी तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक बात यहाँ बता दूँ, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है। IPC में एक चैप्टर है, चैप्टर 19, इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर के 3 प्रोविजंस थे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्म था। चूंकि इसकी लायबिलिटी सिविल भी होती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सिविल लायबिलिटी है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर आता है, कॉम्पेंसेशन जिसमें मिलता है, टॉर्ट के अंडर नहीं। अब या फिर ये क्राइम होगा, तो इसीलिए वहाँ डेफिनेशन में बोला है कि टॉर्ट वो सिविल रॉन्ग है जिसमें न ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है न ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर 19 IPC में इसमें 3 सेक्शंस थे, 490, 91, 92, 2 रिपील हो गए हैं, 90 भी, 92 भी, 91 एक रह गया है बस, इसमें 2 सेक्शंस रिपील हो गए हैं। तो ये 2 चीज़ें हो, अच्छा, ट्रेसपास, मिसचीफ, चीटिंग या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस अप्रोप्रिएशन करे। अब अगर प्रॉपर्टी लेके ही भागा और मालिक को पता ही नहीं रहा सपोज, और उसकी इजाज़त भी नहीं थी, तो वो थेफ्ट हो सकता है। और अगर उसको कंपेल किया बाई फोर्स कि मुझे दे दो, और डिस्पाइट हिज नॉलेज, तो एक्सटॉर्शन हो सकता है। और एग्रावेट हो गया, फेयर कॉज किया, या मतलब थेफ्ट या एक्सटॉर्शन को एग्रावेटेड फॉर्म में किया, तो उसको लॉ, क्रिमिनल लॉ, रॉबरी कह सकता है। तो इस तरह बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो हमें चैप्टर 17 में मिलेंगे। इफ़ वी काउंट देयर हेड्स, अगर हम उनका हेड काउंट करेंगे तो वो 10 हैं। 10 तरह के मेजर ऑफेंसेस चैप्टर 17 में हमें मिलेंगे। और रादर जो पहले 4 हैं, दैट फॉर्म्स योर कंप्लीट 1 यूनिट। मोस्ट सिलेबसेस में ऐसा ही होता है कि वो एक यूनिट होता है, 4 बड़े ऑफेंसेस, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी एंड डकैती। तो हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं उन 10 हेड्स के अंडर। एक ब्लॉक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर 17 को। चैप्टर 17 IPC का जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, सो इसमें 4 बड़े ऑफेंसेस जो हेड नंबर 1 के अंडर हम लेंगे वो हैं, एक तो है थेफ्ट, और दूसरा उसमें है एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, और इसको इस तरह लेंगे, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, एंड फिर है और रॉबरी एंड डकैती। ये 4 बड़े ऑफेंसेस हैं, मगर हेड्स 3 ही हैं। थेफ्ट का प्रोविजन थ्रेशहोल्ड है इस चैप्टर का। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 378 और 382 तक ये रन करता है। ये हमें पहले डिस्कस करना है, हम करेंगे इसको डिटेल में। और बहुत कॉम्प्लेक्स, ये ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉज और प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो राइट्स को लेकर, लाइबिलिटीज़ को लेकर, ऑफेंसेस को लेकर है, वो बहुत टफ होता है, उसको समझना ही बहुत मुश्किल होता है। एंड बिलीव मी, ये एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ, द मोर वी रीड एंड अंडरस्टैंड इट, और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और दिमाग में ये घूमने लगेगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की तरह। सो फर्स्ट थिंग इज़ थेफ्ट, और थेफ्ट के बाद एक है एक्सटॉर्शन। और एक्सटॉर्शन के प्रोविजंस हमें 383 से लेकर के 389 तक है, या 389। फिर है रॉबरी और डकैती, ये 3 हो गया। और रॉबरी और डकैती एक साथ है। ये ऑफेंसेस तो 2 हैं, मगर ये
डकैती एक्चुअली एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रॉबरी है। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी करेंगे उसे डकैती कहेंगे, तो इसलिए आईपीसी ने इसको एक माना है। एक हेडिंग इसी तरह है, रॉबरी एंड डकैती। इसके प्रोविजंस जो हैं हम 390 से लेकर के 402 तक हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और हेड ले लेते हैं, सो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। अब इसके बाद 2 सेक्शंस पे मुश्तमिल एक छोटा सा ऑफेंस है जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। आप आईपीसी देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत जगह मैं एक्रोनिम्स या एब्रिवेटेड फॉर्म यूज़ कर लूँगा टाइम्स बचाने के लिए। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, इसमें 2 ही सेक्शंस हैं, 403 एंड 404। और फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, क्रिमिनल जो अभी बता रहा था मैं, इसको बॉट लिखता हूँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड 405 से शुरू करके 409 तक प्रोविजंस हैं। इसके बाद एक और प्रोविजन है, एक और हेड है जिसे हम कहेंगे रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ये अक्सर हमें सिलेबस का पार्ट नहीं मिलता है, बट ये प्रॉपर्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना विद द नॉलेज कि ये चुराई गई है और हैबिचुअली डीलिंग इन दोज प्रॉपर्टीज़, ये स्पेसिफिकली एक अलग रॉन्ग डेजिग्नेट किया गया है, रॉन्ग एक क्राइम डेजिग्नेट किया गया है। और 410 से लेकर के 414 तक इसके प्रोविजंस हैं, 414। एंड फिर इसके बाद एक और है इसमें जिसे हम चीटिंग कहेंगे, चीटिंग। और चीटिंग के प्रोविजंस 415 से लेकर के 420 तक है, 420 ये हो गया। एंड 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 रह गए, उन 3 को हम फिर से यहाँ डील कर लेंगे। ये कंटिन्यूटी में चार्ट है, आप इसको प्रॉपर्ली और एक अच्छी शक्ल से बनाइएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ 420 के बाद जो है फ्रॉडुलेंट डीड्स से लेकर के फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें जैसे क्रेडिटर्स या शेयरर्स, को शेयरर्स को डिफीट करने के लिए एक ने प्रॉपर्टी बेच दी। ये सिलेबस का भी पार्ट, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके, लेकिन इसको एज ए हेड समझना ज़रूरी है। तो 421 से लेकर के इसके प्रोविजंस 424 तक हैं राधा या। और नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही वाइटल है, दैट इज़ द प्रोविजंस ऑफ मिसचीफ, जो हम उल्टा आ रहे हैं क्योंकि हमने शुरू कहा था शुरू में ट्रेसपास करेगा तो वो सबसे लास्ट में मिलेगा हमें मिसचीफ के प्रोविजंस 425 से लेकर के 439 तक है या 440 तक है, वह 440 तक है, 440 तक है। और 441 में है क्रिमिनल ट्रेसपास। अब आपको याद आ रहा होगा हमने जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो 97 में हमने पढ़ा था 4 बड़े ऑफेंसेस हैं जो बॉडी की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, और उनमें आप उनके रिस्पेक्ट में प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है, और वो चारों का जिक्र यहाँ आ गया। उसमें से एक यही है मिसचीफ। और फिर क्रिमिनल ट्रेसपास भी है, क्रिमिनल ट्रेसपास लास्ट पार्ट है इसका 441 से लेकर के 462 तक, ऑब्वियसली क्योंकि ये लास्ट पार्ट है और ये ख़त्म हो जाता है। दिस कंक्लूड्स द पार्ट। अब इसमें हमने देखा 10 तरह के इम्पॉर्टेंट ऑफेंसेस या हेड्स ऑफ ऑफेंसेस डील किए गए हैं। जैसे पहला थेफ्ट था, थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन है, फिर रॉबरी एंड डकैती है, ये 3 हो गए। फिर ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है और चीटिंग है 415। ये सिलेबस का पार्ट है और ये दोनों भी सिलेबस का पार्ट है, तो ये मेजरली तो सिलेबस के पार्ट होते ही हैं। एंड फिर उसके बाद फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, मिसचीफ सिलेबस का पार्ट होता है, और क्रिमिनल ट्रेसपास आल्सो 441 से 462। एंड दिस कंक्लूड्स द चैप्टर 17। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो थेफ्ट है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस 1 by 1, और थेफ्ट का लेक्चर आई थिंक
एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, एक लेक्चर में वो टॉपिक नहीं पूरा हो पाएगा। इट्स एन एक्सटेंसिव टॉपिक और बहुत कम्प्लेक्स है। बिलीव मी, अगर क्लासेस रेगुलरली हो रही होती सो हमें बहुत टाइम लगता है इसको, बिकॉज ये बहुत इंटरेक्टिव हो जाता। सो वी विल स्टिल ट्राई टू गेट एवरी नुआंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आप पीनल लॉज में ये देख लीजिएगा, एंड इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर एक चार्ट ड्रॉ करके आप मुझसे शेयर भी करें प्रॉपरली चैप्टर 17 को लेकर के। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस टाइम अहेड, आई सी यू इन अनदर लेक्चर।